जब कौरवों तथा पांडवों का युद्ध होना लगभग निश्चित हो चुका था, उस समय पहले श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में एक प्रभावशाली भाषण दिया और धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्रों को समझाने का पूरा प्रयास किया कि पांडवों को सम्मान से उनका भाग दे दिया जाए। श्री कृष्ण के प्रयास के उपरांत वहां परशुराम जी का आगमन हुआ और वहां उस सभा में जो जो परशुराम जी से बोला उसे सुन सब दंग रह गए। आखिर ऐसा क्या रहस्य खोला था उन्होंने, उसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं कहानी में। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 6 के अनुसार सभा में श्री कृष्ण के भाषण के उपरांत जन्म अग्नि नंदन परशुराम ने गौरव सभा में सबको संबोधित करते हुए बोले, तुम सब निशंक होकर मेरी यह उदाहरण युक्त बात सुनो। सुनकर यदि इससे कल्याणकारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो। वह काल की बात है। संबोधन नाम से प्रसिद्ध एक सम्राट इस संपूर्ण अखंड भूमंडल का एक राज्य भोगते थे। वे महारथी नरेश प्रतिदिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों से इस प्रकार पूछा करते थे, क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान भी हो सके। उस समय विद्वान ब्राह्मणों ने बार बार आत्म प्रशंसा करने वाले नरेश को मना किया। उनके मना करने पर भी ब्राह्मण ने बार बार प्रश्न करते ही रहे। उनका अहंकार बहुत बढ़ गया था। राजा को यह बारंबार प्रश्न दोहराते देख तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमा उठे और उनसे इस प्रकार बोले, राजन, तो ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है। तुम कभी उसके सामने ना रह सकोगे। हमने सुना है कि वे नर नारायण नाम वाले तपस्वी हैं और इस समय मनुष्य लोक में आए हुए हैं। तुम उन्हीं दोनों में युद्ध करो। सुना है वे दोनों महात्मा नर और नारायण अंगद मानव पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। राजा को नोए सहन नहीं हुआ। उन्होंने विशाल सेना की सुसज्जित करके उस स्थान की यात्रा की जहां वो दोनों महात्मा विद्यमान थे। निकट जाकर उनके चरणों में नमस्कार कर के संबोधन ने उन दोनों का कुशल समाचार पूछा। तब नर और नारायण ने राजा का स्वागत कर सत्कार करके उन्हें भोजन के लिए निमंत्रण किया। तदंतर पूछा कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। यह सुनकर उन्होंने अपना सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया और कहा, मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी की जीत ली है तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर मैं इस पर्वत पर आया हूँ। नारायण बोले, निपश्रेष्ठ, हमारा ये आश्रय क्रोध और लोभ से रहे हैं। इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता। इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं। आते हैं, आप कहीं और जाकर युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। उन दोनों महात्माओं ने बार ऐसा कहकर राजा से क्षमा मांगी। तथापि दम बोधर युद्ध की इच्छा से उन दोनों तबाक से कहते हैं और ललकारते हैं कि तब महात्मा आनंद ने हाथ में एक मुट्ठी सीख लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय, आप युद्ध कर अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले सारी सेना को तैयार कर ले। तू बड़े घमंड में आकर लोगों का ललकारता फिरता था, इसलिए मैं आज से तेरे युद्ध का विषय निश्चय ही दूर किया देता हूँ। तंत्र सैनिकों सहित संबोधित ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, परंतु मुनि ने उन बाणों का प्रहार करने वाले दम बोतल की कोई परवाह न करके सीखों से ही उनको बिंद डाला। फिर महर्षि आनंद ने उनके ऊपर भयंकर शिकस्त का प्रयोग किया जिसका निवारण करना असंभव था। इस प्रकार नर मुनि ने माया द्वारा सिख के बाणों से ही संबोधन के सैनिकों की आंखों, कानों और नासिकाओं को बिंद डाला। राजा दंभ आदो सिंह को से भरे हुए समूचे आकाश को श्वेत वर्ण हुआ देखकर मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान मेरा कल्याण हो। उस समय भगवान अरण्य ने उनके कहा, आज
आज से तुम ब्राह्मण हितैषी और धर्मात्मा बनो, तभी ऐसा साहस न करना आज से फिर कभी घमंड में आकर अपने से बड़े या छोटे इन्हीं राजाओं पर किसी प्रकार की अपेक्षा न करना। अंतर राजा दम्भोद उन दोनों महात्माओं के चरणों में प्रणाम करके अपनी राजधानी में लौट आया और धर्म का आचरण करने लगे। इस प्रकार पूर्व काल में महात्मा निर्णय यह महाकर्म किया। उनसे भी बहुत गुणों के कारण भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं। अजय राजन, जब तक शेष धनुष गांडीव पर अस्त्रों का साधन नहीं किया जाता तब तक कि तुम अभियान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ। पंडित मोहन, उन्माद, अंतरा, संदेव, तपेश, आज, राक्षस और यम है, ये 8 प्रकार के अस्त्र हैं। राजन नारायण जिनके बंधु हैं वे नर स्वरूप अर्जुन युद्ध में दृश्य है, क्योंकि उनने उपयुक्त सभी अस्त्रों का इच्छा ज्ञान है। युद्ध भूमि में चैन की समानता कोई भी नहीं कर सकता। उन विजयशील वीर कपिलध्वज अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सकता है। महाराज अर्जुन ने असंख्य गुण है एवं भगवान जनार्दन को उनसे भी बढ़कर है, जो दोनों महात्मा नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं ही अर्जुन और कृष्ण हैं। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि वे दोनों पुरुष रतन श्रेष्ठ वीर हैं। भारत, तुम्हें तनिक भी संदेश नहीं है तो मेरे कहने से श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पांडवों के साथ संदेह कर लो और युद्ध में मन न लगाओ। तो हमारा कुल इस पृथ्वी पर बहुत प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार सम्मानित बना रहे और तुम्हारा कल्याण हो, इसके लिए अपने वास्तविक स्वार्थ का ही चिंतन करो। जन्मदग्नि नंदन परशुराम का ही ये वचन सुनकर भगवान कर्ण मुनि ने भी गौरव सभा में दुर्योधन से यह बात कही। कनक बोले, राजन जैसे लोक पिता माँ ब्राह्मण और अविनाशी है, उसी प्रकार वे दोनों भगवान नर नारायण ऋषि भी है। इसीलिए उचित यही रहेगा कि कौरवों और पांडवों में संधि हो जाए, परंतु घमंड में उस अल्प बुद्धि दुर्योधन तथा पुत्र मोह में मानसिक रूप से भी अंधे हो चुके धृतराष्ट्र को इन सबकी तर्क संगत बातें उचित नहीं लगी और उन्होंने उनका परिणाम भी भुगता। तो साथियों, जय श्री कृष्ण। नर नारायण आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।